जब भी हम नया कंप्यूटर परचेस करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन ज़रूर होता है कि हम नया कंप्यूटर बिल्ड करवाए, असेंबल करवाए या ब्रांडेड कंप्यूटर जो कि डेल का, एचपी का, लेनोवो का, आसूस का आता है वो हम बना बनाया परचेस कर लें। इस वीडियो में आपको 3 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि असेंबल और ब्रांडेड कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। साथ ही हम जानने वाले हैं कि असेंबल और ब्रांडेड कंप्यूटर में क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है। साथ ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि असेंबल और ब्रांडेड कंप्यूटर्स में से आपके लिए कौन सा कंप्यूटर बेस्ट होने वाला है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू कंप्यूटर लिंक में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं असेंबल कंप्यूटर और ब्रांडेड कंप्यूटर में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि असेंबल्ड कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं वो ज़्यादातर अलग अलग ब्रांड के होते हैं। वो आप अपने हिसाब से, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जितने का रैम चाहिए, जितने का हार्ड ड्राइव चाहिए, जितने का स्टोरेज चाहिए, जितने का प्रोसेसर चाहिए, वो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग असेंबल करवा सकते हैं। यानी कि असेंबल कंप्यूटर में आप अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी ऐड करवा सकते हैं। उसी के विपरीत अगर आप ब्रांडेड कंप्यूटर परचेस करते हैं, जैसे डेल का, एचपी का, लेनोवो का, आसूस का, या जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता है, जिस भी ब्रांड का आप पीसी लेना चाहते हैं, उस ब्रांड में इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है। वो जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, कंपनी ने जो भी पार्ट्स अपने प्रोडक्ट पे लगाया है, वो पार्ट्स ही आपको मिलेगा। उनका एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन में ही आपको पीसी परचेस करना पड़ता है। दूसरा जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो ये है कि असेंबल कंप्यूटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई भी रिपेयरिंग करने का नौबत आता है आपके कंप्यूटर में, तो रिपेयरिंग कॉस्ट एज कंपेयर ब्रांडेड काफ़ी कम होता है। असेंबल कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स अगर डैमेज होता है, कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है या छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो ईजिली आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। आप खुद से भी चेंज करवा सकते हैं या ऑफलाइन किसी भी मार्केट प्लेस से चेंज करवा सकते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है असेंबल कंप्यूटर का पार्ट्स, हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसी के अपोजिट अगर आप ब्रांडेड कंप्यूटर की मेंटेनेंस या रिपेयरिंग कॉस्ट की बात करें तो एज कंपेयर असेंबल कंप्यूटर काफ़ी महंगा पड़ता है। ब्रांडेड कंप्यूटर्स में किसी भी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कोई पार्ट्स डैमेज हो जाता है या कोई भी छोटा मोटा इशू आता है, अगर पार्ट्स रिप्लेस करने की नौबत आती है या कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको चेंज करवाना पड़ जाता है तो उसका पार्ट्स केवल सर्विस सेंटर में ही मिलेगा। बाहर मार्केट में आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। ये कंपनी की मोनोपोली होती है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी पार्ट्स डैमेज हो जाए तो वो कंपनी ही रिप्लेस करेगी, और कंपनी रिप्लेस करती है तो कंपनी की प्राइस क्या होती है पार्ट्स की, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। पता चला जितने का आपने प्रोडक्ट परचेस किया है उसके आसपास का ही प्राइस का वो प्रोडक्ट आपको रिप्लेस कराना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो रिपेयरिंग कॉस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर से असेंबल कंप्यूटर का कम होता है। एक मेजर डिफरेंस और है असेंबल और ब्रांडेड कंप्यूटर्स में। असेंबल कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स आपने यूज़ किया है उन सभी पार्ट्स का सर्विस सेंटर अलग अलग जगह होता है। तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि अगर रैम ख़राब हुआ तो रैम के अलग सर्विस मिलेगा, अलग सर्विस सेंटर में। अगर हार्ड ड्राइव से प्रॉब्लम है तो उसका अलग सर्विस सेंटर, जिस भी ब्रांड का सर्विस सेंटर है उस सर्विस सेंटर में आपको सर्विस मिलेगा। चाहे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, फैन, रैम, एसएमपीएस, जो भी कंपोनेंट आपने असेंबल कंप्यूटर में यूज़ किया है सबका अलग अलग सर्विस सेंटर है, तो आपको सर्विस अलग अलग सर्विस सेंटर से लेना पड़ेगा। उसी के अपोजिट अगर आप ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदते हैं, डेल का, एचपी का, लेनोवो, आसूस, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदते हैं तो ब्रांडेड कंप्यूटर का सर्विस सेंटर एक ही जगह होता है। चाहे डेल का है तो डेल का सर्विस सेंटर में जाना है आपको, एचपी का है तो एचपी का, या जिस भी ब्रांड का आपने ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदा है तो उसके सर्विस सेंटर में आपको मिल जाएगा। असेंबल में आपको जिस भी ब्रांड का पार्ट्स आपने यूज़ किया है उस ब्रांड के सर्विस सेंटर में ही सर्विस मिलेगा। अगला जो मेन डिफरेंस है असेंबल कंप्यूटर और ब्रांडेड कंप्यूटर में वो ये है कि अगर आप पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी असेंबल कराते हैं, तो उसको फ्यूचर में कभी भी अपग्रेड करने का मन किया तो आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। उसी के अपोजिट अगर आप ब्रांडेड कंप्यूटर परचेस कर लेते हैं, डेल का, एचपी का, या जिस भी ब्रांड का आप लिए हुए हैं, उसमें अपग्रेड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस आते हैं असेंबल और ब्रांडेड कंप्यूटर में। भविष्य में कभी भी आपको मन करता है कि आपके कंप्यूटर में रैम बढ़ाना है, प्रोसेसर बढ़ाना है, या एसएसडी बढ़ाना है, या ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, जितने भी तरह का अपग्रेड आप करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आप असेंबल कंप्यूटर में इजीली कर सकते हैं।
अगर आप खुद से पीसी असेंबल कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कई बार आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कुछ कंपोनेंट्स, पीसी के कुछ कंपोनेंट्स एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं होते हैं, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। ब्रांडेड में ऐसा नहीं होता। ब्रांडेड में कंपनी एक दूसरे के कंपेटेबिलिटी चेक करके, यूज़ करके, टेस्ट करके तभी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। असेंबल में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि असेंबल आप खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन सा रैम लेना है या कौन सा एसएसडी लगाना है, कौन सा मदरबोर्ड लेना है, उसमें कौन सा प्रोसेसर लगाना है। तो कई बार नॉलेज नहीं होने की वजह से हम कुछ ऐसा पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं होते हैं। अभी तो सिस्टम रेडी हो जाता है, ऑन हो जाता है, चलता है, लेकिन भविष्य में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर आप पीसी असेंबल करवा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं, किसी ऑफलाइन स्टोर से ही करवाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। अगला मेन डिफरेंस ये है कि असेंबल कंप्यूटर का टेक्नीशियन काफ़ी आसानी से आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। उसी के अपोजिट अगर ब्रांडेड कंप्यूटर का टेक्नीशियन आप ढूंढते हैं तो बहुत रेयरली मिलता है। बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है ब्रांडेड कंप्यूटर का, चाहे डेल का हो, एचपी का हो, लेनोवो का हो। तो ब्रांडेड कंप्यूटर का टेक्नीशियन मिलना भी काफ़ी मुश्किल है एज कम्पेयर असेंबल कंप्यूटर का टेक्नीशियन। अगर आप असेंबल कंप्यूटर बिल्ड करवाते हैं तो असेंबल कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, चाहे वो मदरबोर्ड हो, रैम हो, प्रोसेसर हो, हार्ड ड्राइव हो, कैबिनेट हो, एसएमपीएस, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आप रीयूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपने मदरबोर्ड को अपग्रेड करना है तो ये मदरबोर्ड को आप किसी दूसरे पीसी में लगा करके यूज़ कर सकते हैं। रैम अपग्रेड करना है तो पुराना रैम को कहीं और यूज़ कर सकते हैं, या पावर सप्लाई, कैबिनेट, बहुत सारा पार्ट्स ऐसा होता है असेंबल कंप्यूटर में जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। उसी के अपोजिट अगर आप ब्रांडेड में कंपेयर करें तो रैम और हार्ड ड्राइव, ये दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी पार्ट्स आप ब्रांडेड में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रांडेड उसी मॉडल के लिए बना है। तो आप उसके अलावा किसी भी पीसी में दोबारा यूज़ ब्रांडेड कंप्यूटर का पार्ट्स नहीं कर सकते। अब जो मेन डिफरेंस होता है वो है पैसे का डिफरेंस। अब हम जान लेते हैं कि असेंबल कंप्यूटर में कितना पैसा लगने वाला है, ब्रांडेड कंप्यूटर में कितना पैसा लगने वाला है, कौन सस्ता पड़ेगा, कौन महंगा पड़ेगा। पैसे की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि आप असेंबल कंप्यूटर में आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग भी पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। जितना बजट है उस हिसाब से आप उसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसी के अपोजिट ब्रांडेड में अगर आप जाते हैं तो ब्रांडेड में, जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रांडेड में एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कंपनियां बना करके लॉन्च करती हैं। तो ब्रांडेड में आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए कंपनियों का एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है। ब्रांडेड कंप्यूटर अराउंड 30,000, 35,000, 40,000 से स्टार्टिंग ही होता है बेसिक। बाकी आप लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में लेना चाहते हैं तो 45,000, 50,000 से ऊपर ही जाएगा। डेल में, एचपी में, लेनोवो में, ये एक स्टैंडर्ड प्राइस है उनका। उसी के अपोजिट अगर आप असेंबल पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, जिस रिक्वायरमेंट के लिए आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं उस हिसाब से आप असेंबल में अपने बजट के अकॉर्डिंग पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से आपको असेंबल कंप्यूटर सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर ब्रांडेड कंप्यूटर। अब हम जान लेते हैं ब्रांडेड कंप्यूटर किन के लिए बेस्ट होता है और असेंबल कंप्यूटर किन के लिए सही होगा। अगर आपको बेसिक ऑफिशियल छोटा मोटा काम करना है, घर पे नॉर्मल सा यूज़ करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करना है, इंटरनेट सर्फिंग करना है और बेसिक सा यूज़ करना है जिसमें कि आपको किसी भी तरह का फ्यूचर अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, एक नॉर्मल यूज़ करना है, तो आप आंख बंद करके कोई भी ब्रांडेड कंप्यूटर ले लीजिए। क्योंकि ब्रांडेड कंप्यूटर का लाइफ ठीक ठाक होता है, 3-4 साल आराम से, 5 साल 10 साल भी चलता है कंप्यूटर। डेल का, एचपी का, लेनोवो का, उसमें कोई तामझाम नहीं होता है। एक सीपीयू, एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सिंपल सा रहता है अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं, गेमिंग करना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं या कोई कॉमर्शियल काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कभी भी ब्रांडेड कंप्यूटर का सजेशन नहीं दूंगा। आप पीसी बिल्ड करवाएं, पीसी बिल्ड अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कराएं, ताकि भविष्य में कभी भी आपको अपग्रेड करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी तरह का टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो इजीली टेक्नीशियन अवेलेबल हो, उस पीसी का पार्ट्स आपको इजीली मिल जाए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप बेसिक काम के अलावा भी कुछ सोच रहे हैं तो आप पीसी बिल्ड करवाएं। जब कोई फ्रेशर कंप्यूटर परचेस करने के बारे में सोचता है, कोई स्टूडेंट या कोई नया आदमी कंप्यूटर लेने के बारे में सोचता है, कंप्यूटर परचेस करने के बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में डेल, एचपी, सैमसंग, लेनोवो, यही सब ब्रांड्स आते हैं। ये कॉमन है क्योंकि हमने भी बहुत जगह इन सभी ब्रांड्स को ही देखा है। असेंबल के बारे में बहुत कम सुना है, इस वजह से हमें नॉलेज नहीं होता। एक्चुअल में असेंबल और ब्रांडेड कंप्यूटर के बीच में डिफरेंसेस क्या था, अभी आपको ये क्लियर हो चुका है।
अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए पीसी परचेस कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि असेंबल कंप्यूटर परचेस करने के चक्कर में हम कई बार लोकल और घटिया ब्रांड्स परचेस कर लेते हैं, जिनसे हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आप रिसर्च करके असेंबल कंप्यूटर बिल्ड करवाए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी भी ऑफलाइन स्टोर में 2-4 स्टोर में पता कर ले, कोटेशन ले ले ब्रांड वाइज मदरबोर्ड का ब्रांड्स। अगर आप ब्रांडेड में थोड़ा बढ़िया क्वालिटी में बिल्ड करवाना चाह रहे हैं तो मेन मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड का आप अच्छा ब्रांड का चूज कर सकते हैं। प्रोसेसर, रैम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। 1-2 बार वेरीफाई करने के बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप असेंबल पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो किसी भी ऑफलाइन स्टोर से ही पीसी बिल्ड करवाएं, ताकि आपको कंपैटिबिलिटी इशू या सर्विस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऑनलाइन पीसी पार्ट्स परचेज करके खुद से असेंबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है पीसी के बारे में तो आप खुद से असेंबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।